चैप्टर 6 नायरू की रहमदिली। अरी वो नायरू की बात सुन अपनी आंखें छोटी कर उसे कुछ पल घूरता है, पर थोड़ी देर बाद उसकी नज़रें वापस नायरू के हाथ पर चली जाती हैं, जहाँ पर इस समय गिरने की वजह से खून बहने लगा था, जिसकी वजह से वो तुरंत हरकत में आता है और अपने आकर्षक और गंभीर आवाज़ में ज़ोर से बोलता है, फर्स्ट एड बॉक्स। अरी का असिस्टेंट अरी की आवाज़ सुन जल्दी से हरकत में आता है और गाड़ी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अरी की तरफ बढ़ जाता है। नायरू अरी को अपने लिए फर्स्ट एड बॉक्स लाता देख अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे असमंजस में देखने लगती है। अरी जैसे ही नायरू के पास पहुंचता है, नायरू उसके बगल से निकल रोड की दूसरी तरफ चली जाती है, जहां एक 8 साल के बच्चे को सब घेर कर खड़े थे। नायरू जैसे तैसे भीड़ हटाकर उस बच्चे के पास जाती है और फिर बहुत प्यार से पूछती है, क्या हुआ बेटा? वो बच्चा जब किसी के इतने प्यार से खुद से बात करते हुए देखता है तो नायरू से चिपक जाता है और रोने लगता है। नायरू भी इस बच्चे को खुद में और भींचकर उसका सर सहलाने लगती है। तभी उसके सामने खड़ा आदमी बोलता है, अरे मैडम जी, ये चोर है, इसने मेरे बच्चे का खाना चुरा लिया। वो आदमी अपनी बातें पूरी ही करता है कि वो बच्चा अपना सर उठाकर जल्दी से नए में अपनी मुंडी हिला देता है और रोते हुए बोलता है, नहीं मैं चोर नहीं हूँ। तभी वो आदमी जिसने अभी नायरू से बात की थी वो वापस उस लड़के को खींचता है और बोलता है, एक तो चोरी और ऊपर से झूठ भी बोलता है और उसे मारने के लिए अपने हाथ उठाता है। अभी वो आदमी उस बच्चे को मार पाता उससे पहले ही कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। ये कोई और नहीं, हमारी नायरू थी। क्या पागल हो गए हैं जो इस मासूम से बच्चे को मार रहे हैं? पहले से ही मार खा खा के इसका ये हाल हो गया है। ऐसा भी क्या कर दिया इस बच्चे ने? भूख लगी होगी तो ले लिया होगा खाना। क्या आपका हीरा मोती चुरा लिया? अभी वो आदमी कुछ बोलता, पीछे से एक औरत आती है, बोलती, अरे नहीं लड़की, तू नहीं जानती इन जैसों को। जब मैं अपने बच्चे को खिला रही थी तो ये मेरे बच्चे को खाने को नज़र लगा रहा था। वो औरत अभी इसके आगे कुछ बोलती, नायरू अपना हाथ दिखाकर उसे चुप करा देती है। सीरियसली, लाइक सच में? ये इतना छोटा बच्चा है जो अभी मुश्किल से 7-8 साल का ही होगा, जिसे ये भी नहीं पता कि ये काली घोरी नज़र क्या होती है, वो आपके बच्चे को नज़र लगाएगा? अरे अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो ये तो मत भूलो कि इंसान हो, जो सबने मिलकर एक छोटे से बच्चे का ये हाल बना दिया। आप तो एक औरत है ना, ऊपर से माँ भी। इस छोटे से बच्चे की उम्र को देखिए, क्या फ़र्क है आपके बेटे और इस बच्चे की उम्र में? क्या आपके बेटे ने कभी आपसे जिद नहीं की किसी दूसरे बच्चे की खिलौने या खाने को देखकर? बोलो। तब तो आपका बेटा भी सबको नज़र लगाता रहता होगा। वो औरत नायरू की बात सुन अपना सर झुका लेती है। सर मानिए चाहिए आप लोगों को, इतनी छोटी सी बात पर इस बच्चे का ये हाल कर दिया आप लोगों ने। चलो बेटा। नायरू उस बच्चे को अपने गोद में उठाती है और वापस से सड़क पर पीहू के पास आ जाती है। अरी जो कब से सब ड्रामा देख और सुन रहा था, वो अपने मन में बोलता है, इम्प्रेसिव। तो अब सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी उतनी ही खूबसूरत है। अब तक तो हम बस आपके कायल हुए थे, पर अब हम आपके मुरीद हो गए हैं। जालिमा, इतना भी इस पत्थर दिल पर घायल ना करे कि फिर हम ना रहे और हमारा दिल हमसे ही बेवफाई करने पर आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो छोड़ेंगे नहीं हम आपको भी। बस तैयार रहिए, जल्द ही आपको अपनी दुनिया में शामिल करेंगे। नायरू उस बच्चे को लेकर उन सबके पास आ जाती है। इस वक्त नायरू का पूरा चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो चुका था। उसे सख्त नफरत थी ऐसे लोगों से जो अपनी इंसानियत भुला बैठते हैं और दूसरों को तकलीफ़ देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। पीहू जल्दी से नायरू के पास जाती है। नायरू मेरी जान, शांत, तुझे पता है ना गुस्सा तेरे लिए सही नहीं है। गुस्सा? कहाँ हूँ गुस्सा? तुझे लग रहा है कि मैं गुस्सा हूँ? बोल। नायरू एकदम से चिल्लाकर बोलती है। अरे वो तो नायरू की सदा का दीवाना होता जा रहा था। नहीं नहीं, तू कहाँ गुस्सा है? अच्छा चल इस बच्चे को देखते हैं। पीहू अपने मन में, पीहू की बच्ची अभी ज्वालामुखी भड़की हुई है, संभल कर। नायरू का ध्यान पीहू की बातों को सुन उस बच्चे पर जाता है जो अब तक नायरू की गोद में बेहोश हो चुका था। नायरू ये देख परेशान हो जाती है और जल्दी से पीहू से बोलती है, पीहू गाड़ी निकाल। पीहू भी हरकत में आती है और स्कूटी के पास जाती है, पर स्कूटी का टायर पंचर हो जाता है। नायरू, स्कूटी तो पंचर हो गई।
नायरू उसकी बात सुन परेशान हो जाती है। नायरू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि वहाँ आसपास गाड़ियाँ भी नहीं चल रही थी। अब तो मौसम भी बिगड़ने लगा था। नायरू अभी कुछ सोच ही रही थी कि उसका ध्यान अपने सामने लगी गाड़ी पर जाता है। फिर पीछे खड़े अरी पे अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है और वो बच्चे को लेकर अरी की तरफ बढ़ जाती है।